देखिए जो नैब है उसकी बुनियाद जो है वो फेडरलिज्म पर नहीं है, माना कि आइन पर नहीं है। फेडरलिज्म से मुराद आइन है। आइन में ये है कि डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो ये जो एंटी करप्शन की रिजीम आती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आती है हिस्टोरिकली, आज नहीं। जब प्राडो बना था या एब्डो बना था, पब्लिक ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन आर्डर या इलेक्टिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन आर्डर, तब भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन, अपने ऑफिस होल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी खुद करती थी। तो ये 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो ये कैसे पॉसिबल है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपनी है, जो अपने मुलाजमीन को खुद प्रोसिक्यूट कर सकती है, और फेडरल जो है मुलाजमीन उसको आकर जो है प्रोसिक्यूट करें, तो फिर प्रोविंस की क्या हैसियत रह जाएगी? वो तो पोस्ट ऑफिस होगा। आप हर डिपार्टमेंट में बैठ जाएंगे। ये तो हिस्टोरिकली जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो प्रोविंस की है, इट एक्सटेंड्स टू एंटी करप्शन लॉज एज वेल। तो इसमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को नैब को प्रोविंसेस की तरफ एक्सटेंड करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिंध असेंबली ने इस पर बिल भी पास किया कि ना वो भी जो है वो आइन की एंट्री नंबर 55 और 56 जो है वो फेडरल लिस्ट 4th शेड्यूल में पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि सूबे में कोई भी क्रिमिनल कोर्ट, ये कहते हैं ना ये क्रिमिनल लॉ है या क्रिमिनल लॉ में आता है, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स पर कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर सकती है जो फेडरल लिस्ट में है। फेडरल गवर्नमेंट, उसमें क्रिमिनल लॉ भी नहीं है। तो ये जो एस्टेब्लिश की गई है प्रोविंसेस में नैब कोर्ट्स, ये तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ना। वो तो आप 4th शेड्यूल में ममानत है, फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स पर कोर्ट्स एस्टेब्लिश करेगी। और क्रिमिनल लॉ इज नॉट जो है वो फेडरल सब्जेक्ट। इवन अगर आप उससे भी देखें, ये तो क्रिमिनल लॉ में नहीं आता। ये है अफेंसेस विथ रेस्पेक्ट टू दी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स या अफेंसेस विद रेस्पेक्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उस एंट्री में आता है ये नैब या एंटी करप्शन लॉ। तो इसमें जब ये कोर्ट्स जो है वो आप फेडरल गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश करेगी जो आइन में ममानत है, तो उसका हाल यही होगा। जो चीज़ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर जो मबनी होगी तो उसका हाल यही होगा। मेरे ख्याल में इस मामले पर सेंसिटिविटी नहीं है। इस मामले पर के जो डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशन में है, उस पर सेंसिटिविटी नहीं है।